नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम यहां पर बात करने वाले हैं दिल्ली की आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो जो भी बच्चे यहां पर दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी कॉलेजेस हैं जो दिल्ली की आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ में मैं आपको कॉलेजेस का भी कट ऑफ बताऊंगा और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अगर दिल्ली की आयुष काउंसलिंग करवानी है तो आपको कौन सी वेबसाइट पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर बेसिकली दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जो यहाँ पर दिल्ली की आयुष काउंसलिंग करवाती है 85% स्टेट कोटा के लिए। आपको जैसा कि पता है 15% के लिए जो काउंसलिंग होती है वो AA-CCC करवाती है, और जो 85% स्टेट कोटा के लिए जो काउंसलिंग करवाती है वो ये दो यूनिवर्सिटी करवाती है। कौन कौन सी है? एक तो है IPU जिसे हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और दूसरी है DU जिसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो बेसिकली यही दोनों यूनिवर्सिटीज़ है जो यहाँ पर काउंसलिंग करवाती है। तो जिन भी बच्चों को यहाँ पर BMS, BHMS, BUMS कोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट करना है दिल्ली स्टेट कोटा के लिए, तो उन्हें यहाँ पर IPU यूनिवर्सिटी में और DU यूनिवर्सिटी में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो यहाँ पर IPU और DU यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो IPU यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली यहाँ पर आपको दो कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, नजफगढ़, न्यू दिल्ली। ये जो कॉलेज है ये आपको नजफगढ़, न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको BMS का कोर्स देखने को मिलता है बेसिकली। फिर उसके बाद में हमारा जो दूसरा कॉलेज है वो है डॉक्टर BR सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपको मोतीबाग, न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ पर BHMS का कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको दो कॉलेजेस देखने को मिले IPU यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर एक कॉलेज BMS का है और एक कॉलेज BHMS का है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अब बात करेंगे DU यूनिवर्सिटी की। तो DU यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको यहाँ पर दो कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है हमारा AUTC जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा यूनानी तिबिया कॉलेज, करोल बाग, दिल्ली। ये कॉलेज जो है ये आपको करोल बाग, दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है, और ये बहुत ही फेमस वेल नोन कॉलेज है। यहाँ पर आपको BMS का कोर्स प्लस BUMS का कोर्स, यानी कि यहाँ पर आपको आयुर्वेदा और यूनानी दोनों कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक ही कॉलेज के अंदर। नाम से भी समझ में आ रहा है, आयुर्वेदा एंड यूनानी तिबिया कॉलेज, करोल बाग, दिल्ली। फिर उसके बाद में हमारा जो दूसरा कॉलेज है जो कि DU यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है वो है नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज, दिल्ली। इस कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर BHMS का कोर्स देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने ये जान लिया कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर ना ही DU के अंदर ना ही IPU के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। तो देखो, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में और बताना चाहूँगा। जिन भी बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, काफ़ी बच्चों के पास मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि भैया हमें चॉइस फिलिंग करना नहीं आता है, काउंसलिंग प्रोसेस करना नहीं आता है, तो आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करो। जैसे ही आप एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर जाओगे बीइंग डॉक्टर के ऊपर, यहाँ पर आपको नीट काउंसलिंग गाइड करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे यहाँ पर आप आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड करके यहाँ पर आपको एक कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप इसके कंटेंट में जाओगे तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से यहाँ पर जमा रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हो AA-CCC के सारे PDFs, कट ऑफ्स वगैरह सारी चीज़ें, फाइनल रिजल्ट, सीट मैट्रिक्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद में अगर आप वेटनरी का देखना चाहते हो तो वेटनरी का भी देखने का मिलेगा, और स्टेट आयुष काउंसलिंग के बारे में अगर देखना चाहते हो तो स्टेट आयुष काउंसलिंग के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो दिल्ली स्टेट का आपको यहाँ पर DU यूनिवर्सिटी और IPU यूनिवर्सिटी का अलग से यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोल्डर बना रखे हैं। जितने भी कट ऑफ्स हैं प्रीवियस ईयर के, कौन से कॉलेज का कितना फीस है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में हमारी जो टीम होती है वो आपको चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक सारी चीज़ों के अंदर हेल्प करती है, स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी और ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर भी। तो आपको फ्रॉड काउंसलर से सतर्क रहना है और आपको अपनी काउंसलिंग खुद से करवानी है, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप बीइंग डॉक्टर टीम की हेल्प ले सकते हो। तो वापस से हम हमारे
कट ऑफ्स के ऊपर आ जाते हैं। तो कट ऑफ्स थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ रही थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो CBPSE कॉलेज है जिसके अंदर BMS का कोर्स चलता है, जो कि IPU यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 562 मार्क्स रहे थे, EWS कैटेगरी के लिए 523 मार्क्स रहे थे, OBC कैटेगरी के लिए 455 मार्क्स रहे थे, SC कैटेगरी के लिए 409 मार्क्स रहे थे, ST कैटेगरी के लिए 340 मार्क्स रहे थे। यहाँ पर आप रैंक भी देख सकते हो, रैंक का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है आपको एक बार अपनी रैंक मैच करके देखनी है, क्योंकि ये जो रैंक है ये मैंने यहाँ पर लास्ट राउंड की बताई है, जिसके अंदर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था इतनी रैंक पर। तो ये रैंक का आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसके आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपके चांसेस है यहाँ पर एडमिशन होने के CBPSE के अंदर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर B.R. सुर होम्योपैथिक कॉलेज की, जिसके अंदर आपको यहाँ पर BHMS का कोर्स देखने को मिलता है, जो कि IP यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 409 मार्क्स रहे थे, EWS कैटेगरी के लिए 285, OBC कैटेगरी के लिए 194 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, SC कैटेगरी के लिए 258 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, और ST कैटेगरी के लिए 212 नंबर पर यहाँ पर क्या हुआ था, लास्ट अलॉटमेंट हुआ था डॉक्टर B.R. सुर होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर। ये भी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ भी क्या है, लास्ट राउंड की कट ऑफ है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस रैंक का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने बात करी है AUTC के बारे में, जिसके अंदर आपको यहाँ पर BMS का भी कोर्स देखने को मिलता है और BUMS का भी कोर्स देखने को मिलता है। AUTC जो होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए BMS कोर्स के लिए 557 मार्क्स पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, EWS कैटेगरी के अंदर 555 मार्क्स, OBC कैटेगरी के अंदर भी 555 मार्क्स, SC कैटेगरी के अंदर 439 मार्क्स और ST कैटेगरी के अंदर 371 मार्क्स पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था आयुर्वेदा एंड यूनानी तिबिया कॉलेज करोल बाग के अंदर, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको BMS का कट ऑफ बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर BUMS का कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी के लिए 430 मार्क्स रहे थे, EWS कैटेगरी के लिए 403 मार्क्स रहे थे, OBC कैटेगरी के लिए 437 मार्क्स रहे थे, SC कैटेगरी के लिए 178 मार्क्स रहे थे, और ST कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था यूनानी कोर्स के अंदर। तो ये भी जो कट ऑफ है, ये दोनों जो कट ऑफ है ये मैंने यहाँ पर लास्ट राउंड की बताई है, तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज के बारे में, जिसके अंदर आपको यहाँ पर BHMS का कोर्स देखने को मिलता है और ये भी डी यूनिवर्सिटी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 367 मार्क्स रहे थे, EWS कैटेगरी के लिए 331 मार्क्स रहे थे, OBC कैटेगरी के लिए 357 मार्क्स रहे थे, SC कैटेगरी के लिए 171 मार्क्स रहे थे, ST कैटेगरी के लिए 116 मार्क्स रहे थे। तो ये जो कट ऑफ है ये भी लास्ट राउंड की कट ऑफ है। रैंक का आपको याद से स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको एक बार यहाँ पर रैंक मैच करके देख लेनी है। तो ये कट ऑफ्स थे प्रीवियस ईयर के। अब मैं इस साल के कट ऑफ को लेकर भी यहाँ पर प्रिडिक्शन कर देता हूँ। तो 10 से 15 नंबर यहाँ पर क्या हो सकती है, कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है। तो अगर आपकी इससे ज़्यादा रैंक आ रही होगी या इससे आसपास भी रैंक आ रही होगी तो आपको ये कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन भी बच्चों को यहाँ पर दिल्ली की आयुष काउंसलिंग करवानी है उनको यहाँ पर IPU और DU दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, फॉर्म भी अलग अलग खुलते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी आपको कॉलेजेस के रिगार्डिंग अगर कोई रिव्यू चाहिए CBPSE या AUTC कॉलेज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम हमारी जो कॉलेज की रिव्यू सीरीज़ है उसे हम और आगे लेकर जाएंगे और इन कॉलेजेस का भी हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।